Okay, now we'll discuss about the electric potential due to a point charge. हम क्या डिस्कस करेंगे? We'll discuss about the electric potential due to a point charge. इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हमने फाइंड किया था और वो आपका कितना आ रहा था? सो E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, आपको ये मिला था. ये क्या था आपका? इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. बट अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लेंगे एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज O. इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा? O. एंड सपोज यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे एक चार्ज Q है विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट O. सो लेट मी राइट हियर अ चार्ज Q is placed at point O. ओके, एक चार्ज है which is placed at point O. क्लियर? नाउ सपोज हमको इस पॉइंट पे, एक पॉइंट P है, हमको इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. किस पॉइंट पे? पॉइंट P. एंड सपोज ये पॉइंट P है, इट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O. ओके, हमको क्या फाइंड करना है? वी वांट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P which is placed at a distance R from point O. ओके, तो आई होप दैट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या कर रहा है हमको, वो क्लियर आपका हो गया होगा. हियर ही वांट्स टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ओके, एट पॉइंट P which is at a distance R from O. क्लियर? और ये डिस्टेंस कितना है? इज R. अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं. ये हमारा एक टेस्ट चार्ज हो गया और ये जो टेस्ट चार्ज है ये यहां से कौन से डिस्टेंस पे है? तो डिस्टेंस x पे है. एक टेस्ट चार्ज लेते हैं एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज A. पॉइंट A पे एक टेस्ट चार्ज में रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस पॉइंट O से कितना है? x है. क्लियर? नाउ अब ये जो टेस्ट चार्ज है, आपका जो ये टेस्ट चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. ये टेस्ट चार्ज है, इस पॉइंट पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज. ओके, सो हियर टेस्ट चार्ज will experience electrostatic force. Okay, this test charge will experience the electrostatic force, and this electrostatic force, this electrostatic force is given by Coulomb's law. इसको हम किससे देंगे? कूलम्स लॉ से देंगे. ठीक है, और ये कितना होगा? सो आई कैन से दैट F विल बी इक्वल्स टू, F कितना होगा? तो K Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है बिटवीन दिस टू पॉइंट्स? इट इज x, तो अपॉन x स्क्वायर. ओके, लेट मी कॉल इक्वेशन 1. आई होप दैट ये क्लियर हो गया. ये क्या है? इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, ये कौन सा फोर्स है? इट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, जो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है.
एंड वन मोर थिंग, यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे, अब इस चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी उसको हम क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज dx। हम क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग, ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, जब इसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो हमको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमको वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज आपने देखा है एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर इस चार्ज को हमको इस साइड मूव करना है, इस साइड मूव करना है, तो इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी वो मूव होगा। ओके, सो हियर विल डू सम वर्क। अच्छा, आपका ए बी डिस्टेंस कितना है, ए बी कितना हो गया आपका dx। ए बी कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है, ए बी इक्वल्स टू dx। वन मोर थिंग, ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो कैन आई से दैट अलोंग PA, ये मालूम पड़ेगा आपको कि ये जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इस टेस्ट चार्ज को हमको इस डायरेक्शन में मूव करना है। वी विल मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B is given by, तो आप क्या करेंगे, आप बड़ा सिंपल सा लिख देंगे वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये रॉन्ग हो जाएगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते। बिकॉज अब यहां पे जो वर्क है वो वेरिएबल है। ओके, यहां पे वर्क कैसा आपका है, वेरिएबल है। यहां पे फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो आप इस टाइप का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो हम इस टाइप को नहीं लिख सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो आई कैन राइट हियर dw, दिस वे आई विल राइट dw इक्वल्स टू f इंटू dx। कैसा लिखेंगे, dw। ओके, हमने इसको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस मूव कराया है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सो दैट आपका फोर्स कांस्टेंट रहे। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स। याद है ये, हमने इसको 11th में किया था, वेरिएबल फोर्स। ओके, ना सो dw इक्वल्स टू f इंटू dx। ओके, f इंटू dx। नाउ सी, f एंड dx ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क आपका क्या है, स्केलर होता है। बिकॉज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। और हमको मालूम भी है वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए बने रहिए साथ में। अब देखिए यहां पे, तो अब व्हाट इज द एंगल बिटवीन f एंड dx, एंगल कीजिए हमको सर। तो मैं बता देता हूं, f डॉट ds कितना होगा, f dx cos थीटा। ये थीटा कितना होगा, ये थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन f एंड dx। और इस केस में थीटा कितना होगा, तो आप देख सकते हैं ये 180 होगा। कैसे, देखिए ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और यहां पे हमने जो चार्ज को मूव किया, किस डायरेक्शन मूव किया, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में था और चार्ज इस डायरेक्शन मूव हुआ। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो F और ds के बीच में कितना एंगल है, 180 का एंगल है। सो कैन आई से दैट दिस dw इक्वल्स टू f dx cos 180। ओके, cos 180 कितना होता है, -1 होता है। I can say that minus f into dx। I can say that minus f into dx। अब ये वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस वर्क डन इक्वल्स टू माइनस f की वैल्यू हमको मालूम है कितना है, इट इज k q इंटू क्यू नॉट अपॉन
स्क्वायर इंटू dx, ये हमारा हो गया वर्क डन। और ये वर्क डन कौन सा है? दिस इज द वर्क डन। ये वर्क डन कौन सा होता है? दिस इज द वर्क डन टू मूव चार्ज। ओके, यहां पे टेस्ट चार्ज है, टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? दिस इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। वन मोर थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आपने देखा था कि जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था? तो आप बोलेंगे सर इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। ओके, और हम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे थे, हम जो चार्ज को यू लेके आ रहे थे, ऐसे रखा यहाँ पे और ये लेके हम आए, तो चार्ज को हम इस साइड लेके आ रहे थे। सो इट मीन दैट हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उस चार्ज के ऊपर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ये चार्ज के ऊपर। जो क्यू नॉट चार्ज हमारा यहाँ पे, उसके ऊपर हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, और किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तभी तो चार्ज आएगा, वरना इधर ही चला जाएगा तभी चार्ज डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो ये फोर्स कौन सा हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी, हमको क्या करना है? जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस डायरेक्शन में, उतना ही हमको फोर्स लगाना है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना है? जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि वो चार्ज एक्सिलरेट नहीं होगा। उससे क्या होगा? वो चार्ज एक्सिलरेट नहीं होगा। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो चार्ज को आप मूव करते हो, इसको आपको बहुत ही स्लोली मूव करना होगा। तो मूव वेरी स्लोली, तो वो एक्सिलरेट नहीं होगा, तो चार्ज के पास कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगी। ओके, और वो एक्सिलरेट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब चार्ज को आप इस डायरेक्शन में मूव करो तो उसको बहुत ही स्लोली मूव करो। आप जब इस डायरेक्शन में आप मूव करते हो तो उसको आप बहुत ही स्लोली मूव करो। ओके, तो उससे क्या होगा? वो एक्सिलरेट नहीं होगा, तो इस चार्ज के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी वो गेन नहीं करेगी। आई होप दैट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत लोग इसको मिस करते हैं। ओके, ये तो जस्ट एक कंसेप्ट है कि चार्ज को हमेशा कैसा मूव करना होता है, इस केस में वेरी स्लोली। क्लियर? नाउ लेट मी राइट हियर। आई होप दैट ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। सेम यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे? यहां पे हम लोग एक इनफाइनाइट पॉइंट ले लेते हैं। ओके, और हम बोलते हैं कि चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे मूव कर रहे हैं। चार्ज को हम इनफाइनाइट से पॉइंट पी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्क डन होगा वो अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट वी कैन फाइंड आउट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम चार्ज को मूव करेंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट पी। नाउ हियर we will move charge from infinite to point P। ओके, उसको इनफाइनाइट से पॉइंट P की तरफ हम मूव करेंगे। क्लियर? अब देखिए, सो वर्क डन विल बी गिवन बाय कितना वर्क डन होगा? सो इसको बोलते हैं टोटल वर्क डन। इसको बोलते हैं टोटल वर्क डन। ओके, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? W दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट dW। इसी वर्क डन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन कहां से कहां इंटीग्रेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल पॉइंट क्या था? इंफिनिटी। और आपका फाइनल पॉइंट क्या है? तो यहां पे लेके आना, P पे लेके आना है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलेंगे R।
कुछ लोग पी लिख देते हैं, वो मिस्टेक मत करना, हमको यहाँ पे डिस्टेंस रखना है। ओके, ये हमने कर दिया, क्लियर। और ये dw तो हमने पहले फाइंड कर ही लिया हुआ है, ये कितना है देखिए, ये है आपका माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये सिंपल हो गया। सो दिस वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट p विल बी गिवन बाई, सी हाउ मच, ये हमारा हो जाएगा r, और ये इंफिनिटी है। अब देखिए के क्यू और क्यू नॉट वो तो कांस्टेंट है, उसको आप इससे ले लीजिए, यू कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रेशन, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लीजिए। सो माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, उसको बाहर ले लिया, वहां पे कितना बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये कितना होगा तो देखिए माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, और इसको आप इंटीग्रेट करिए, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो याद करिए ये कितना, इसको ऊपर लेके जाइए, कितना हो जाएगा ये x माइनस 2 होगा। इसको हम अगर ऊपर लेके जाएंगे कितना होगा x माइनस 2, इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है इसको, इंफिनिटी टू r। ओके, नाउ अब देखिए इसको, आई कैन से दैट w इक्वल्स टू, w कितना हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, ये x माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू r। ओके, सो लेट मी राइट हियर, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको लिखने के लिए, आइए। ओके, ये रख कर देता हूं मैं इस साइड का, देख लीजिए तो। सो आई कैन राइट W इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटू क्यू नॉट, और ये कितना हो गया हमारा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो 1 बाई एक्स है, और लिमिट कहां से कहां तक इसकी है, इंफिनिटी टू r। तो W इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट, एक बार हम r रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हमको मालूम 1 बाई इंफिनिटी कितनी होती है 0 होती है। तो W कितना हो गया के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई r आ गया। ये तो हमने क्या फाइंड किया, वर्क डन। और कौन सा वर्क डन है, ये वर्क डन है टू मूव चार्ज फ्रॉम, कहां से, इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आता है, टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डेफिनेशन। तो अभी हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, अभी हमने यहाँ पे वर्क डन फाइंड किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं फाइंड किया, हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, वर्क डन फाइंड किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे किस चार्ज को मूव कर रहे थे हम लोग, क्यू नॉट को। सो हमारा वर्क डन कितना है, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना हो गया r इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसल, सो v इक्वल्स टू के क्यू इंटू r। ओके, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P. This is the electric potential at point P. Okay. Now, very important things मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, देखिए रब कर दूं 1 2 3 कर दे, चल। बोर्ड की साइज थोड़ी छोटी है इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए तो देख लीजिए, तो हमने V फाइंड कर दिया, V हमारा कितना हो गया, के क्यू बाई आर, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अगर आपको याद हो तो E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है, जबकि E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है। ओके, इसको ऐसे समझिए कि सपोज यहां से यहां मैंने एक चार्ज को मूव किया, ओके, सपोज यहां से यहां तक चार्ज को मूव किया गया,
ओके, चार्ज को मूव किया गया या तो आपने ओके यहां पे सपोज चार्ज को मूव किया आपने, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इसमें से बहुत ही फास्ट डिक्रीज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² है, ये बहुत ही जल्दी डिक्रीज होगी इसके कंपैरिजन में। अच्छा कोई बात नहीं सर, ग्राफ प्लॉट करो, क्या बता रहे हो सब, ग्राफ प्लॉट करके बताओ तो मालूम पड़े हमको। ठीक है, करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया, ओके, ये R हो गया आपका और V और E का वेरिएशन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया। तो सपोज हमने E को ऐसे लिया, ये हमारा E हो गया और ये हमारा V हो गया। ठीक है, तो देखो E जो है बहुत ही फास्ट डिक्रीज हो रहा है और बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। देखिए E जो है ये E का है और ये V है, E बहुत ही फास्ट डिक्रीज हो रहा है। ओके, देखिए ये डिक्रीज हो गया, जबकि आपका V है वो उतना फास्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, अच्छा ये पॉइंट कौन सा होगा? एक बार पूछा गया था, ये पॉइंट होगा आपका जहां पे R इक्वल टू कितना होगा 1। अगर आपको स्केल ड्रॉ करना तो कर दो 0.5, 1.5 सो एंड सो, और ये कितना हो जाएगा? इसको 1 रखिए जहां पे V और E क्या है? इक्वल है। इस पॉइंट पे V और E क्या है? इक्वल है, बिकॉज R कितना हो जाएगा 1, तो V और E क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट पे यहाँ कर दीजिए 1.5 2, 2.5, इस तरह से स्केल ड्रॉ कर दिए, कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा। ओके, सो इसको हम बोल सकते हैं किसका ग्राफ है? इट्स अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। ओके, क्लियर? वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको लिखना है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो उसको हम लिखेंगे V इक्वल्स टू KQ/R ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कितना लिखेंगे? -KQ/R, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? माइनस में होगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से ये और इसकी वजह से ये। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। थैंक यू।